ओम शांति। 26 अप्रैल 2026 के अव्यक्त महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट्स पर। यह मुरली बाप दादा ने नए वर्ष पर सुनाई थी। बाबा ने कहा, पुराने वर्ष के साथ साथ अब पुराने स्वभाव संस्कार को भी विदाई दे, बाप से नई दुनिया में जाने की गिफ्ट लो। साथ ही अन्य आत्माओं को भी बाप का संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड का वर्षा दिलाओ। एक तो सभी को नई दुनिया की गिफ्ट दिलानी है और दूसरा आपके पास जो खजाने हैं, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और स्वमानों के खजाने हैं, वह भी बांटने हैं। जहाँ स्वमान होगा वहाँ देह भान स्वतः खत्म हो जाएगा। वैसे भी आधा कल्प से नेचुरल देह अभिमान में रहे हो, मेहनत तो नहीं करनी पड़ी ना, फिर अब देही अभिमानी बनने में मेहनत क्यों लगती है? फिर बाबा ने कहा, जबकि हर एक ब्राह्मण का लक्ष्य है बाप समान बनने का, तो ऐसे लक्षण भी धारण करने चाहिए। अब आपके चेहरे व चलन में दूर से ही बाप समान बनने के लक्षण दिखाई देने चाहिए, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा। भले कोई भी ड्यूटी मिले, लेकिन सदा बुद्धि में रहे, मैं करनहार हूँ, ट्रस्टी हूँ और करावनहार मालिक शिव बाबा है। लास्ट में बाबा ने कहा, दुनिया की हालतें बिगड़ती जा रही हैं, सब कुछ अचानक होना है, तो ऐसे अचानक के समय बहुत काल के अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए दिन में कम से कम 10-10 मिनट 24 बार ड्रिल का अभ्यास करें। 10 मिनट भी नहीं मिले तो 5 मिनट जरूर बैठो, फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाओ। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचर नेचुरल बनाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे को स्नेह और बाप दादा के लव में लवलीन स्वरूप में देख रहे हैं। एक एक बच्चा परमात्मा प्यार में चमक रहा है। सभी बच्चे प्यार के विमान में पहुंच गए हैं। वैसे तो न्यू ईयर मनाने के लिए आए हैं, लेकिन सभी के नैनों में क्या दिखाई दे रहा है? न्यू ईयर, नया साल तो निमित्त मात्र है, लेकिन आप सभी के नैनों में क्या उमंग है? 3 बधाइयाँ दे रहे हो। एक अपने नए जीवन की बधाई, और दूसरी नए युग की बधाई, और तीसरी परिवार और बाप से मिलन की बधाई। आपके नैनों में क्या घूम रहा है? अपना नव युग सामने आ रहा है ना? दिल में उमंग आ रहा है कि नया युग आया कि आया। नए युग की चमकीली ड्रेस इतना सामने स्पष्ट है कि आज संगम युग पर हैं और जल्दी से यह चमकीली ड्रेस पहननी है। सामने देख देख खुश हो रहे हैं, विदाई भी दे रहे हैं और बधाई भी ले रहे हैं। जैसे पुराने साल को विदाई देते हैं, फिर वह साल भूल जाता है, नया साल ही सामने आता है। ऐसे ही आपके सामने पुरानी दुनिया को बधाई नहीं, लेकिन नई दुनिया को बधाई दे रहे हैं। पुरानी दुनिया को विदाई दे रहे हैं। तो आज सभी को उमंग उत्साह है नए युग का। लोग भी नए वर्ष की बधाई देते हैं और साथ साथ गिफ्ट भी देते हैं। तो बाप दादा भी आप बच्चों को पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई दे करके नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे हैं, जिस नई दुनिया में प्राप्ति ही प्राप्ति है। शॉर्ट में यही कहें तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु नई दुनिया में। ऐसे गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट बाप दादा ने आप हर एक बच्चे को सौगात दे दी है। आपको भी नशा है ना कि हम गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी बन रहे हैं। ऐसे गिफ्ट और कोई दे नहीं सकते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को यह डायरेक्शन दिया है कि सभी आत्माओं को यह बाप का वर्षा गोल्डन वर्ल्ड का संदेश दे करके उनको भी आप गिफ्ट दो। आपके पास कौन सी गिफ्ट है? एक तो नई दुनिया की गिफ्ट दो और दूसरा आपके पास बहुत खजाने हैं। गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, स्वमान के खजाने, कितने खजाने हैं। तो सभी को कोई न कोई गुण, कोई न कोई शक्ति की गिफ्ट दो, जिस गिफ्ट से उन्हों की जीवन बदल जाए और गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाएं। क्योंकि आजकल देख रहे हो चारों ओर दुख अशांति बढ़ रहा है, चारों ओर
हर एक में भय और चिंता है। ऐसे दुखी अशांत आत्माओं को कम से कम यह संदेश जरूर दो कि अब बाप आए हैं, अब से अविनाशी वर्षे के अधिकारी बन जाओ। यह संदेश हर आत्मा को दे भी रहे हो, लेकिन अभी भी कई बाप के बच्चे संदेश से भी वंचित रहे हुए हैं। फिर भी एक बाप के बच्चे हैं ना, तो अपने भाई बहनों को यह संदेश की गिफ्ट जरूर दो। कोई भी रह नहीं जाए। कर रहे हैं सेवा, बाप दादा बच्चों की सेवा देख खुश हैं, लेकिन बाप की यही आशा है कि मेरा कोई भी बच्चा संदेश से रह नहीं जाए, उल्हेना नहीं दे कि आपको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात मिली और हमको पता नहीं पड़ा। हमारा बाप आया लेकिन हमें संदेश नहीं मिला। इसलिए इस नए साल में यही प्रयत्न करो, आपस में प्लान बनाओ कि कोई भी कोना रह नहीं जाए, उल्हेना नहीं मिले, लेकिन खुश हो जाए। मालूम तो पड़े कि हमारा बाप आ गया, वंचित नहीं रह जाएं। तो इस नए साल में क्या करेंगे? आपस में मिलके प्लान बनाओ। बाप दादा को हर एक बच्चे के ऊपर रहम आता है, तो आपको भी भाई बहनों के ऊपर अभी विशेष रहम दिल, कल्याणकारी स्वरूप धारण कर सबको संदेश देना है। कम से कम ऐसा तो उल्हेना नहीं देवे। आज सभी बच्चे नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। बाप दादा एक एक बच्चे को देख क्या गीत गाते जानते हो ना? वाह बच्चे वाह। जो पहली बारी भी आए हैं उन्हों को भी बाप दादा कह रहे हैं कि लक्की हो जो समय समाप्त होने के पहले बाप के बन गए। नए बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुणा लक्की बनने की मुबारक दे रहे हैं। आजकल बाप दादा एक बात सभी बच्चों में देखने चाहते हैं, जानते हो कौन सी? जैसे हरेक के दिल में उमंग है, लक्ष्य है कि हम बाप समान बनने वाले ही हैं, बनेंगे नहीं, बनने वाले ही हैं। तो जैसे लक्ष्य है, ऐसे अभी बाप दादा लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखने चाहते हैं। जैसे समान बनने का लक्ष्य है, ऐसे ही समान बनने के लक्षण भी हों। अभी लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्षण पर विशेष अटेंशन देना है। समान, जितना बड़ा लक्ष्य उतना ही बड़ा लक्षण हो। अभी कोई कोई बच्चे लक्षण धारण करना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में फिर भी कह देते हैं चाहते बहुत हैं लेकिन, तो यह लेकिन निकल जाए। आपकी चलन और चेहरा दूर से ही जितना बड़ा लक्ष्य है इतना लक्षण चेहरे से दिखाई दे, चलन से दिखाई दे। जैसे आप पहले देह अभिमान में थे, लेकिन जब देह अभिमान में थे तो देह अभिमान की नेचर नेचुरल थी। कभी पुरुषार्थ किया क्या कि देह अभिमान आवे? नेचर नेचुरल देह अभिमान रहा, आधा कल पुरुषार्थ नहीं किया। ऐसे ही अब भी देही अभिमानी बनने की नेचर नेचुरल है। जब देह अभिमान की नेचर नेचुरल रही, कभी याद आता है कि देह अभिमान में आ जाऊं? यह पुरुषार्थ किया? अभी भी देह अभिमान और देही अभिमानी, तो देही अभिमानी बनने में भी मेहनत क्यों? क्योंकि बाप दादा के पास समाचार आते हैं कि कभी कभी देह अभिमान को मिटाने की मेहनत करनी पड़ती है। जब देह अभिमान नेचुरल रहा तो देही अभिमानी में मेहनत क्यों? तो बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मेहनत मुक्त बन जाए और नेचुरल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है लक्ष्य और लक्षण समान। फिर आप देखो बाप समान बनना बहुत सहज और नेचुरल लगेगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर देही अभिमानी की रही। चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वह जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो जोन की जिम्मेवारी है या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वह जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावनहार करा रहे हैं, हम करनहार बन बाप समान न्यारे और प्यारे हैं। तो जब बाप समान बनने चाहते तो यह चेक करो कि कुछ भी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा ड्यूटीज हैं, लेकिन मैं करनहार हूँ, ट्रस्टी हूँ। करावनहार मालिक शिव बाबा है। यह करावनहार का पाठ
चलते चलते भूल जाता है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाना है। अब पुराने साल को विदाई देने के साथ इस लक्ष्य को लक्षण में लाना है। नया साल तो नई बातें, क्या करूं, माया आ जाती है, चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाती है। यह शब्द व संकल्प पुराने वर्ष के साथ इसको भी विदाई दो। सिर्फ साल को विदाई नहीं देना। बाप दादा ने सुनाया था कि माया भी बाप दादा के पास आती है और क्या कहती है, मैं तो समझती हूँ मेरे जाने का समय है, लेकिन कोई कोई बच्चे मेरा आह्वान करते हैं तो मैं क्या करूं। तो आज विदाई के साथ माया के भिन्न भिन्न रूप को भी विदाई देनी है। है हिम्मत? है हिम्मत? हाथ उठाओ। विदाई देने की हिम्मत है? पीछे वालों को हिम्मत है? जिसमें हिम्मत हो वह हाथ उठाओ। तो बाप इस हिम्मत की बहुत पदम पदम गुणा बधाई देते हैं। क्यों क्यों बाप दादा इस पर जोर दे रहे हैं? क्योंकि आप सभी देख रहे हो दुनिया की हालतें जोर से बिगड़ना शुरू हो रही हैं और बाप दादा का यह महावाक्य कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है। तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो बताओ अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना। अभी अभी देखो, बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट, टोटल 24 बारी 10-10 मिनट का होमवर्क दिया। तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। तो सोचो, अगर 10 मिनट अभ्यास का नहीं हो सकता तो अचानक में उस समय क्या करेंगे। बाप दादा जानते हैं कि 24 बारी में कईयों को समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाप दादा ने ट्रायल की कि 10 मिनट एक ही स्मृति में जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। बाप दादा यह नहीं कहते अभी भी 10 मिनट करो। अच्छा, नहीं हो सकता, जिसको हो सकता है वह करे। अगर नहीं हो सकता है तो 5 मिनट करो। 5 मिनट से 6 मिनट, 7 मिनट, जितना भी बढ़ा सको उतनी ट्रायल करो। बाप दादा खुद ही कह रहा है, इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर 10 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट करो, 9 मिनट करो। जितना ज़्यादा कर सको उतनी आदत डालो, क्योंकि बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सकते हैं। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल के पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है, आधा कल्प की उस बहुत काल में फर्क पड़ जाएगा। तो जितना हो सकता है उतना बाप दादा ने छुट्टी दे दी है। 5 मिनट से ज़्यादा करो। 10 मिनट नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो, 8 मिनट करो। 5 मिनट की भी छुट्टी है, लेकिन अगर कोई भी समय 10 मिनट हो तो अच्छा है। ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेंगी। इसलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं। जितना ज़्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार है। ठीक है, मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई हर्जा नहीं है। और बाप को सुनाया, यह बहुत अच्छा किया, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसलिए बाप दादा कहते कम से कम 10 मिनट से कम नहीं करना, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओ। ठीक है, स्पष्ट हुआ? क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने इसकी निशानी हर एक बच्चे को कितने स्वमान दिए हैं। स्वमान की लिस्ट अगर निकालो तो कितनी बड़ी है। आज बाप दादा अमृत वेले चक्र लगाने गए, क्या देखने गए? बाप दादा ने स्वमानों की बहुत बड़ी माला दी है। अगर एक एक स्वमान में स्थित होके उस स्थिति में बैठो, चलो तो स्वमान कहते जाओ और माला घुमाते जाओ तो बहुत मजा आएगा। स्वमान की लिस्ट रखी है, लेकिन एक एक स्वमान कितना बड़ा है और किसने दिया है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक स्वमानों की लिस्ट दी है। उसको यूज करो, क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो आपके इस स्वमान को कम कर सके, और किसी को भी इतने स्वमानों की माला नहीं मिली है। तो बाप दादा ने देखा, सतयुग में तो राज्य भाग्य मिलेगा, लेकिन यह स्वमानों की माला संगम युग की देन है। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चे को स्वमान की स्थिति से देखता है
वाह बच्चा वाह। तो स्वमान की अथॉरिटी में रहो। मैं कौन? कभी कौन सा स्वमान सामने रखो, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो और चेक करो। तो आज अमृत वेले जो विशेष स्वमान बुद्धि में रखा, उसको यूज किया, वह स्वमान खजाना है ना। क्योंकि खजाना बढ़ने का साधन है। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता है। तो आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन बच्चा है, किसके पास स्वमान के स्मृति की माला बड़ी थी, किसके पास छोटी। जहां स्वमान होगा वहां देह भान खत्म हो जाता है। तो आज बाप दादा ने चक्कर लगाया और देखा जैसे स्वमान का खजाना है, ऐसे एक एक शक्ति, एक एक गुण, उसको इस्तेमाल करो, कार्य में लगाओ। तो यह जो प्रॉब्लम होती है, माया आ नहीं जाती। लेकिन माया के लिए तो बाबा ने सुना दिया है कि माया कहती है मेरे को आह्वान करते हैं तब जाती हूं, ऐसे नहीं जाती हूं। कोई भी हल्का संकल्प करना माना माया को आह्वान किया, शक्तियों को छोड़ा तो माया को आह्वान किया। चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाती है। बलवान कौन? चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाती है। तो माया बलवान हुई या आप? तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है। नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह। क्योंकि संगम युग का गायन है, एक एक दिन उत्साह भरा हुआ है, अर्थात उत्सव है। तो उमंग उत्साह है तो हर दिन उत्सव है। इसलिए पक्का रखना, रोज अपना चलते फिरते भी चार्ट देखना, चेक करना। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे ना, चेक ही नहीं करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे। आज नए साल के लिए बाप दादा का विशेष यही संकल्प है कि हर बच्चा जैसे पुराने वर्ष को विदाई देते हो, वैसे माया को विदाई दो, व्यर्थ संकल्प को विदाई दो। क्योंकि मेजोरिटी यही देखा गया है कि व्यर्थ संकल्प ज्यादा आते हैं, विकारी संकल्प कम हैं, लेकिन व्यर्थ जो है उसका नाम निशान समाप्त हो जाए। हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ नहीं हो। क्योंकि व्यर्थ संकल्प में सिर्फ संकल्प नहीं चलता, लेकिन व्यर्थ टाइम भी जाता और बाप समान बनने में दूरी हो जाती है। आपकी चाहना तो है समान बने, तो हाथ तो उठाया है, लेकिन बाप दादा सदा कहता है कि मन का हाथ उठाना, यह हाथ उठाना तो इजी है। तो विदाई देने की हिम्मत है हिम्मत, हाथ उठाओ। अच्छा, हिम्मत वाले हैं, बस हिम्मत को कायम रखना। अगर हिम्मत होगी तो जो लक्ष्य रखा है वह हो ही जाएगा। क्योंकि बाप दादा भी साथ है। बाप दादा चाहते हैं कि मेरा कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हाथ में हाथ दे के चले। शिव बाप निराकार है, हाथ नहीं है, लेकिन श्रीमत ही उनके हाथ हैं। श्रीमत पर कदम कदम चलना, अर्थात हाथ में हाथ दे के चलना। तो सभी को नए वर्ष की, नव जीवन की और नव युग की, तीनों की पदम पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा, अभी चारों ओर के देश विदेश के हर एक बाप के प्यारे, बाप के लाडले, बाप के सिकी लधे बच्चों को विदाई और बधाई। और बाप दादा ने सुनाया कि पुराने वर्ष के साथ पुराने संस्कार को भी विदाई देने वाले, स्वभाव को भी विदाई देने वाले महावीर बच्चे, हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले बाप दादा जो सदा स्वमान देते हैं, उस स्वमान की स्थिति में रह अनुभव करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा ऐसे रूप में देखते कि यह एक एक बच्चा 21 जन्म के वर्षे के अधिकारी, सारे कल्प में 21 जन्म के अधिकारी बनने का वर्षा आप बच्चों को ही मिलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा, बाप, शिक्षक और गुरु के रूप से, तीनों ही रूपों से याद, प्यार और नमस्ते दे रहा है। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। बाबा ने कहा, संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्योरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारियों का ताज, प्योरिटी और पावर।
लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं। उन्हें सर्विस्व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन: दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। अव्यक्त इशारे: महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। कोई भी चीज को गर्म कर नर्म किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। यहाँ भी गर्माई है शक्ति रूप और नरमाई है निर्माणता अर्थात स्नेह रूप। जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा वही नम्रचित रह सकता है। स्नेह नहीं है तो न रहम दिल बन सकेंगे न नम्रचित। शक्ति रूप में है मालिकपन और नम्रता में है सेवा का गुण। तो जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।